प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हो या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर कोई दुकान खोलनी है या कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है। और जब हम बात करते हैं नोएडा रीजन की तो सबसे पहले हमें एक लोकेशन याद आती है, नोएडा एक्सप्रेसवे। नोएडा एक्सप्रेसवे एक वो प्रीमियम लोकेशन है दिल्ली एनसीआर की, जहां पे हर आदमी आके अपना आशियाना बनाना चाहता है। पर क्यों नोएडा एक्सप्रेसवे की बजाय नोएडा एक्सटेंशन लोग नहीं जाना चाहते, या ग्रेटर नोएडा कम जाना चाहते हैं, या सेंट्रल नोएडा में नहीं रहना चाहते? फर्स्ट प्रायोरिटी नोएडा एक्सप्रेसवे। सो आज हम इस नोएडा एक्सप्रेसवे लोकेशन को समझते हैं कि कैसे ये लोकेशन प्लान हुई, पास्ट इसका कैसा रहा, आज इसका क्या है और फ्यूचर इसका क्या होगा। एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, जो कि मैं आपको लास्ट में दूंगा। आप वीडियो को तब तक देखते रहिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है नोएडा एक्सप्रेसवे का। अगर आप नोएडा एक्सप्रेसवे पे रह रहे हो, या नोएडा एक्सप्रेसवे पे गुजर रहे हो, या नोएडा एक्सप्रेसवे के बारे में कुछ भी सोच रहे हो, तो ये अपडेट आप ही के लिए है। जय हिंद दोस्तों। दादरी रोड के ऊपर ट्रैफिक बढ़ने के बाद नोएडा से ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी को और स्मूथ करने के लिए नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच एक एक्सप्रेसवे प्लान किया गया, जिसको आज हम नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे कहते हैं। ये लगभग 24 से 25 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है, जो सेक्टर 94 यानी महामाया फ्लाईओवर से ये स्टार्ट हो जाता है और परी चौक पे इसका एंड होता है। अब ये वो लोकेशन है जिसके लेफ्ट और राइट के अंदर बहुत ज्यादा डेप्थ तो नहीं है, हार्डली 1-1.5 किलोमीटर राइट साइड में, 1-1.5 किलोमीटर लेफ्ट साइड में, पर प्लानिंग बड़ी जबरदस्त। अब उस प्लानिंग में जब मैं जबरदस्त बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि हर लोकेशन को प्लान किया गया है कि किस सेक्टर में क्या डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे सेक्टर 94 से मैं स्टार्ट करूँ तो मिक्स यूज डेवलपमेंट वाला सेक्टर बनाया गया, क्योंकि दिल्ली से 0 किलोमीटर की डिस्टेंस। उसके बाद 124, 25, 26, 27 पूरी तरीके से डेडिकेट कर दिए कॉर्पोरेट के, कि जी यहाँ पे कंपनियों को बसाया जाए, क्योंकि दिल्ली की जड़ में है तो कंपनियां आएंगी। इनिशियली तो जो लोगों को काम करने के लिए आना है वो भी दिल्ली से ही आने थे, तो इसलिए इस जगह को कॉर्पोरेट के तौर पर। अब क्योंकि यहाँ पे कॉर्पोरेट है इन सेक्टर्स में, तो इसके ऑपोजिट साइड वाले सेक्टर्स रेसिडेंशियल डेवलपमेंट प्लान किया गया, जिसमें सेक्टर 44, सेक्टर 45 आ जाए। सेक्टर 127 के बाद 1162 एकड़ का एक लैंड पार्सल था, जो कि टाउनशिप के लिए रिजर्व था, और वो जेपी ग्रुप को दिया गया। जेपी ने वहाँ पे एक टाउनशिप प्लान करी, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे फ्लैट, विलास, प्रॉपर्टियां खरीदी। क्योंकि इस टाउनशिप में 5 सेक्टर्स थे, तो इन सेक्टर के बीच में भी एक कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए सेक्टर प्लान किया गया, जो कि सेक्टर 132। अब जब हम नोएडा से ग्रेटर नोएडा की तरफ बढ़ रहे हैं तो जेपी विस्टाउन के अपोजिट साइड सेक्टर 100, सेक्टर 98, सेक्टर 105, सेक्टर 108 एंड सेक्टर 93 के डेवलपमेंट्स आ गए। यहाँ पे प्लॉटेड डेवलपमेंट्स है एंड कुछ ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज। और आगे बढ़ते हैं तो राइट हैंड साइड पे सेक्टर 135 एंड सेक्टर 168 आ जाता है। 135 इज बेसिकली मिक्स यूज डेवलपमेंट वाला सेक्टर, एंड 168 प्योरली रेसिडेंशियल डेवलपमेंट। उसके ऑपोजिट साइड में सेक्टर 136, सेक्टर 142 ITITS सेक्टर्स, एंड उसके बिल्कुल पीछे सेक्टर 137 प्योरली रेसिडेंशियल डेवलपमेंट। सेक्टर 94 यानी महामाया फ्लाईओवर से लेके सेक्टर 142 लैंडमार्क बिल्डिंग, एडवेंट नेविस, और सेक्टर 168 गोल्डन पार्क, यहाँ तक का एरिया पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है। आपको जितने अच्छे स्कूल चाहिए आपको इसी एरिया में मिलेंगे, वो चाहे स्टेप बाय स्टेप स्कूल हो, लोटस वैली हो, प्रोमेथिस स्कूल हो, या फिर JBM जेनेसिस ग्लोबल स्कूल हो, हेरिटेज स्कूल हो, या फिर DPS स्कूल हो, शिवनादर स्कूल हो, ये सारे स्कूल्स यहाँ पे हैं। अगर मेडिकल फैसिलिटीज की बात करें तो मैक्स हॉस्पिटल, जो कि 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यथार्थ हॉस्पिटल, ये सब आसपास इसी लोकेशन। और यही एक्चुअली वो एरिया भी है जहाँ पे मेजर कॉरपोरेट्स ने, वो चाहे दिल्ली से हो या गुड़गांव से हो, नोएडा में मूव किया है। बहुत सारे कॉरपोरेट्स ऐसे हैं जो क्यू में हैं, जो नोएडा में आना चाहते हैं, अपने ऑफिसेज को यहाँ पे रन करना चाहते हैं। अब जब इस एक्सप्रेसवे पे हम लोग चल रहे हैं तो आप सबको पता होगा एक 6 लेन एक्सप्रेसवे है। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ सर्विस रोड्स बनी हुई है, उसके बाद में ग्रीन बेल्ट है, एंड देन सेक्टर रोड्स है, और सेक्टर रोड्स के बाद में डेवलपमेंट स्टार्ट। तो ये फ्यूचर के लिए प्लान्ड एक्सप्रेसवे है कि कभी भी अगर एक्सप्रेसवे पे ट्रैफिक ज्यादा होता है तो ग्रीन बेल्ट एक ऐसी जगह छोड़ी हुई है जहाँ पे एक्सपेंशन का बहुत स्कोप है। सेक्टर 94 से सेक्टर 142 तक एक्सप्रेसवे से उतर के अगर आपको नोएडा के बाकी सेक्टर्स में जाना हो तो एक लिंक रोड है, जो सेक्टर 98 से स्टार्ट होके सेक्टर 62 होते हुए NH24 पे कनेक्ट है।
सेक्टर 142 और सेक्टर 168 से जब हम आगे बढ़ेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रोक देता हूँ। जो एनएमआरसी की मेट्रो लाइन है, जो नोएडा की इकलौती एक्वा लाइन है, जो सेंट्रल नोएडा से ग्रेटर नोएडा जा रही है, वो यही सेक्टर 142 आके एक्सप्रेसवे के पैरेलल होता है। तो सेक्टर 142 से मेट्रो की कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। सेक्टर 142 के बाद सेक्टर 143, 4, 5, 6, 8 और परिचो, इस तरीके से मेट्रो स्टेशन एक्सप्रेसवे के पैरेलल बने और ये एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ को कनेक्ट कर थ्रू फ्लाईओवर और अंडरपासेस। मुझे आपको ये भी बता देना चाहिए कि एक इकलौती लाइन नहीं है जो बन चुकी है, एक लाइन और प्रपोज्ड है जो बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से सेक्टर 142 मेट्रो स्टेशन में आके मर्ज हो। इस मेट्रो लाइन की डीपीआर ऑलरेडी साइन हो चुकी है, स्टेशंस ऑलरेडी प्लान हो चुके हैं कि कौन कौन से सेक्टर में इसके स्टेशंस बनने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेक्टर 142 से आगे चलते हैं तो सेक्टर 143 एंड 144 जो कि अगेन मिक्स यूज डेवलपमेंट है। 143 में रेसिडेंशियल डेवलपमेंट ज्यादा मिलेगा, 144 में आपको एसईजेड और आईटीआईटीएस डेवलपमेंट मिलेगा। साथ ही साथ सेक्टर 144 और 145 में अथॉरिटी ने रेसिडेंशियल प्लॉट्स की स्कीम भी निकाली थी, जहां पे अब प्लॉट्स बनने लग गए। एक्सप्रेसवे के राइट हैंड साइड की बात करें तो सेक्टर 168 के बाद में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। सेक्टर 154 तक यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। ऑलरेडी यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्लॉटों की स्कीम निकल चुकी है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहाँ पे ऑलरेडी सेटअप भी हो चुकी है। सेक्टर 153 अपने आप में एक आईटीआईटीएस डेवलपमेंट है, जहाँ पे कुछ रेनॉन डेवलपर्स ने अपने आईटीआईटीएस कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं। आने वाले 2 से 3 साल में वहाँ पे आपको ये सब डेवलपमेंट दिख जाएंगे। सेक्टर 153 के बाद में सेक्टर 151, 152 एंड सेक्टर 150 जो कि नोएडा का आज के दिन का सबसे हॉट रेसिडेंशियल डेवलपमेंट वाला सेक्टर है, जहां पे एक से एक रेप्यूटेड डेवलपर्स ने अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रखे हैं या वो लॉन्च करने वाले हैं। सेक्टर 152 और सेक्टर 150 के दूसरी तरफ, एक्सप्रेसवे के दूसरी तरफ मेट्रो लाइन तो चल रही है, बट वहां पे अभी लैंड जो है वो खाली पड़ी हुई है। अथॉरिटी ने कुछ एज सच मेजर डेवलपमेंट्स वहां पे नहीं किए। सेक्टर 150 के बाद में नोएडा एक्सप्रेसवे खत्म हो जाता है। सेक्टर 150 नोएडा एक्सप्रेसवे का लास्ट सेक्टर है। अगर मैं राइट साइड की बात करूँ, जैसे ही हम सेक्टर 150 क्रॉस करते हैं, वेलकम टू ग्रेटर नोएडा का बोर्ड आ जाएगा और वहां से यमुना एक्सप्रेसवे का 0 पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा और ग्रेटर नोएडा स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका ग्रेटर नोएडा में स्वागत हुआ, आपको 4-5 किलोमीटर और चलना है, आप परिचौक पहुंच जाओगे, यानी अब आप ग्रेटर नोएडा के सेंटर में। तो अगर आप नोएडा में प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, तो अगर आप अपने बिजनेस के लिए नोएडा में ऑफिस देख रहे हैं, तो अगर आप अपनी कोई दुकान या शोरूम खोलना चाह रहे हैं, या फिर आप अपने इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए स्पेस ढूंढ रहे हैं, आपने यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में सुना हो, आप जेवर एयरपोर्ट के पास कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो, आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप पैसे से कुछ पैसा बनाना चाह रहे हैं, और अगर आप दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहली लोकेशन यही है जहाँ पे आके आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, मैं एक वीडियो में शायद आपको नहीं बता पाऊँ, बट जिस तरीके का डेवलपमेंट यहाँ हो रहा है, जिस तरीके की इंडस्ट्रीज यहाँ पे सेटअप हो रही है, जिस तरीके से कॉर्पोरेट यहाँ पे मूव कर रहा है। कॉर्पोरेट की जब बात आई है तो मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ, टीसीएस अप्रोक्सीमेटली 70 एकड़ का अपना कैंपस यहाँ बना रहा है, माइक्रोसॉफ्ट अपना कैंपस बना रहा है, इन्फोसिस अपना कैंपस बना रहा है, ऐसे और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं जो नोएडा एक्सप्रेसवे पे अपने कैंपसेस बना रहे हैं। अगर आप भी आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं और आपको कल को स्विच करना है, तो आप नोट कर लें, हो सकता है आप इस लोकेशन पे आके काम कर रहे हो, बहुत सारी एमएनसीज को आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। सो ये कुछ बातें हमने नोएडा एक्सप्रेसवे लोकेशन की करी, पर साथ ही हमने कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में भी 2-3 शब्द बोले। तो अगर इन्वेस्टमेंट ही आपको करनी है तो नोएडा एक्सप्रेसवे पे क्यों करनी चाहिए, मैं उसके पीछे कुछ आपको फैक्ट्स बताता हूं। नोएडा में जितने भी रेप्यूटेड डेवलपर्स आए हैं, जो नेशनल लेवल के रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं, उन्होंने सबसे पहला प्लॉट नोएडा एक्सप्रेसवे लोकेशन पे किया। वो चाहे गोदरेज हो, वो चाहे कल्पतरू हो, वो चाहे मैक्स हो, वो चाहे एक्सपीरियन हो, जितने अच्छे कमर्शियल मॉल्स प्लान हो रहे हैं, जो भी होटल्स अच्छे प्लान हो रहे हैं, जो बड़े कैंपसेज बन रहे हैं, जो आईटीआईटीएस कॉर्पोरेट्स पार्क यहाँ पे बन के तैयार हो चुके हैं, वो आपको किसी और लोकेशन पे नहीं मिलने वाले हैं। नॉर्थ इंडिया की सबसे टॉलेस्ट मिक्स यूज बिल्डिंग नोएडा एक्सप्रेसवे पे, सबसे ऊंचा म्यूजिकल फाउंटेन नोएडा एक्सप्रेसवे पे, नोएडा की सबसे बड़ी टाउनशिप नोएडा एक्सप्रेसवे पे, लैंडमार्क बिल्डिंग्स चाहे एडवेंट हो, चाहे एस कैपिटोल हो या फिर स्काई मार्क हो,
नोएडा एक्सप्रेसवे पे, या 2 बड़े गोल्फ कोर्स है, चाहे वो सेक्टर 128 का गोल्फ कोर्स हो या परी चौक जेपी ग्रीन्स का गोल्फ कोर्स, अपकमिंग सेक्टर 151 का गोल्फ कोर्स हो या सेक्टर 150 में प्लान हुआ गोल्फ कोर्स, सब तो नोएडा एक्सप्रेसवे पर ही। और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बता दूं, अगर आपको यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में सोचना है, अगर आपको यमुना एक्सप्रेसवे जाना है, जेवर एयरपोर्ट जाना है, तो भाई साहब आपको नोएडा एक्सप्रेसवे से गुजरना ही होगा, यही गेटवे है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अपडेट जो मैंने आपको शुरू में बोला था वीडियो के कि मैं आपको एक अपडेट लास्ट में दूंगा एक्सप्रेसवे से रिलेटेड, और वो अपडेट ये है कि एक और एक्सप्रेसवे जो नोएडा एक्सप्रेसवे के पैरेलल यमुना रिवर के साथ में जो पुस्ता बना हुआ है, उसके ऊपर एक एक्सप्रेसवे और प्लान हो गया है, जिसको अथॉरिटी से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। बहुत जल्दी उस एक्सप्रेसवे पे काम स्टार्ट हो जाएगा, और ये एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी की वजह से नोएडा से या दिल्ली से ग्रेटर नोएडा या जेवर एयरपोर्ट जाने वाले लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। सो ऐसी ही कोई चीज जो बहुत अच्छी है नोएडा एक्सप्रेसवे के बारे में आपके दिमाग में अगर है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालें कि क्या चीज नोएडा एक्सप्रेसवे की, क्या डेवलपमेंट नोएडा एक्सप्रेसवे का आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस करता है। आप प्लीज़ कमेंट करें। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।